Hi Vinayak. Hi Zainab and Faisal. Good afternoon, Zainab and Faisal. Good afternoon, Vinayak. So nice to see you all. Guys, you were not there in morning class ना? क्या हो गया था? Morning class में क्यों नहीं थे? Science का class था ना आज? टीचर में लेट उठा था इसके लिए। Okay. What about you, Zainab and Faisal? टीचर ऑन कर देते तो हो रहा ही नहीं था। ओ, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था ना? अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज जो मैंने सुबह वीडियो भेजा था ना साइंस का, वॉच दैट, ठीक है? वो देख लेना। फिर उसके बाद कल भी मैं साइंस का वीडियो भेजूंगी जो आपको 9 to 10 देखना होता है, वो देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप क्लास मिस करोगे ना, देन आपका छूट जाएगा, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आपको अगली क्लास में क्या हो रहा है वो भी नहीं समझेगा। तो ट्राई करो सारी क्लास में आने का। अभी हमारी 11 बजे क्लास हो रही है, इतना लेट तो अब हम अटेंड कर सकते हैं ना? ट्राई टू स्लीप अर्ली। इस हफ्ते में वी विल हैव क्लासेस एट 8 ऑल्सो मॉर्निंग में। 8 to 9 भी हमारी, 8 to 8:30 भी क्लासेस होंगी। तो फिर वो कैसे अटेंड करोगे बताओ? 8 to 8:30 वाली क्लास कैसे अटेंड करोगे अगर 11 o'clock नहीं अटेंड कर पा रहे हो? हाय ज्योति, गुड आफ्टरनून। Let me. So it's 12:57, everyone. Zainab and Faisal, can you show me your face? आपने एक बार भी नहीं दिखाया, थोड़ी देर दिखा दो फिर बंद कर देना वीडियो। मुझे नहीं आता अम्मा। वहां पे देखो ज़ैनब, बटन है वहां पे बीच में फोन में नीचे की तरफ, वहां पे वीडियो का ऐसे कैमरा बना होगा, उस पर क्लिक कर दो। जो रेड बटन है ना, ट्राई करो। नीचे जो एक दो बटन है, लीव पे क्लिक मत करना, बट जो एक दो बटन है नीचे उन पे ट्राई करो, क्लिक करके देखो क्या होता है। ओके ज़ैनब वैसे म्यूट। यस, आई कैन सी यू। हाय ज़ैनब। हाँ हाँ, देखा, ट्राई करने से ना पता चल जाता है। फैजल किधर गया? बाहर। अच्छा, ओके। इट्स वेरी गुड टू सी यू टुडे। ओके, सो इट्स 1 minute to 1 क्लास विल स्टार्ट अभी थोड़ी देर में, ठीक है? लेट्स वेट फॉर 1 or more people to join in and then we will begin. टीचर। Yes. get notebook और टेक्स्ट बुक। So you will definitely get textbook and Rice. I'm not sure about notebook. Notebook का मुझे बोला नहीं है, so मैं उनसे चेक कर लूंगी। अगर स्कूल में बाकी सब स्टूडेंट्स को मिल रहा है ना, तो आपको भी डेफिनेटली नोटबुक्स मिलेगा, ठीक है? अगर आपके सिबलिंग्स को मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। टीचर आज मेरे बहन का देख क्या चालू है। अच्छा, उनको मिला मेरे नोटबुक? बहन को मिल रहा था। हाँ, तो मम्मी ने ना वो वॉचमैन को पूछी तो उन्होंने बोला कल 11 बजे मिलेगा नोटबुक 7th स्टैंडर्ड को। ओके, या करेक्ट। तो मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया ना, तो 11 बजे मिल जाएगा नोटबुक। राइस भी मिला होगा ना? राइस और नोटबुक। हाँ, आपको टेक्स्ट बुक भी मिलेगा, ठीक है? ओके, इट्स 1 o'clock. शुड वी वेट फॉर एवरीवन और शुड वी स्टार्ट? खत्म हुआ। स्टार्ट। फिर उनका मिस हो जाएगा। चलो ठीक है। Since you were on time, I will start now. So before I start, can everyone put themselves on mute? Thank you, Bindya. Thank you, Vinayak and Faisal and Zainab.
All right, so let's begin. I will share my screen, but before I do that, let's calm ourselves. Let's take 5 deep breaths. Okay, only 5 deep breaths. I will put some nice music in the background to calm you. ठीक है, अगर हम आपको काम नहीं करते और एकदम से पढ़ना चालू कर देते हैं ना, तो ब्रेन में जाता नहीं है. तो पढ़ाई करने के लिए पहले हमें माइंड को काम करना पड़ता है. इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, Faisal, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale for 3 seconds, 1, 2, 3, hold for 1, 2, 3, 4, exhale for 1, 2, 3, 4, inhale for 1, 2, 3, hold for 1, 2, 3, 4, exhale for 1, 2, 3, 4, inhale 1, 2, 3, hold 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4. Now continue to breathe. Calm your mind. Focus your energy in studying. When you're ready, rub your palms, put it on your eyes. Open your eyes while looking in your palm. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, so now that you are all calm, अब हमारा जो brain है वो पढ़ाई करने के लिए ready है. So we will start. ठीक है? I will just share my screen with you guys. Make sure you have a notebook and a pen in front of you because it's maths class. So you have to write पूरे time. So I'm giving you 30 seconds to go quickly grab your notebook and your pen. All right. So Faisal and Zainab, if you can see my screen, give me a thumbs up, please. अगर आपको screen दिख रहा है तो thumbs up दो. Okay, thank you. All right. So we will continue our maths class. So last time, who can tell me what did we do maths में? HCF and LCM का first part we did. So who wants to tell me? Shreya and Muskan are raising hand. Okay, Shreya, first you tell. Please unmute yourself. Everyone else on mute. We did prime factorization. Wonderful, wonderful. So prime factorization first step है to calculate LCM. Sorry, HCF and LCM both. दोनों को calculate करने के लिए, दोनों को find करने के लिए step 1 is prime factorization. So आज का objective है we will be able to solve HCF of two numbers using prime factorization. तो हम HCF निकालेंगे दो नंबर का और कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था, सीखा था, उसको यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे. इज दैट क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं आज? ये क्लियर हुआ? ओके, आई वांट मुस्कान टू रिपीट. मुस्कान, कैन यू प्लीज से हम आज क्या कर रहे हैं आज की मैथ्स क्लास में? अनम्यूट करो प्लीज. या आज की क्लास में हम LCM और HCM नहीं, सिर्फ HCF. सो सी सॉल्व HCF, सिर्फ HCF करेंगे आज की क्लास में. या कंटिन्यू. बोलो बोलो मुस्कान, बोलते रहो.
Anyone else who would like to say? My internet, it says, is unstable. Okay, yes. किसी और को repeat करना है आज को objective क्या है? Someone else? Okay, yes, Bindya. Please tell me what is today's objective? हाँ बिंद्या बताओ. Bindya, can you hear me? Shreya, can you hear me? अच्छा तो बिंद्या आपको नहीं सुन रहा है? Yes, I can hear. हाँ बताओ आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सीखेंगे, हम क्या करेंगे? HCF कैलकुलेट करेंगे. और HCF हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे? Number factorization, prime factorization. Prime factorization. Thank you Bindya, thank you so much for that. Okay, so let's quickly revise. ये हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स फाइंड किए थे. सो क्विकली रिकैपिंग. सृष्टि मुझे बताओ प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सृष्टि बताओ. Oops, sorry. Shrishti, can you hear me? Shrishti? Who else can tell me? Who else can tell me? Prime numbers कौन से होते होंगे? 2 participants raised hand. Shreya and Muskan. Why only Shreya and Muskan are answering? Vinayak, you were there in that class, no? Vinayak, आप क्लास में थे ना? आप मेरे को बताओ. चलो, you tell me. Yes. Prime number is that number which we cannot divide with any number. Yes, and it has only very good, beautiful Vinayak, and it has only how many factors it has? Prime number के कितने factors होते हैं? 2. Yes, 2 ही factor होंगे ना. हम उसको divide नहीं कर सकते किसी और नंबर से. बट क्या मैं 2 को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? कैन आई डिवाइड 2 by 2 with 2 itself? कर सकती हूँ ना. 2 को जो मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. सो 2 डिवाइड मतलब क्या होता है? सो आई हैव 1 बॉय एंड आई हैव अनदर बॉय विथ मी. ठीक है, एंड आई हैव 2 चॉकलेट्स. 2 स्वीट्स है मेरे पास. नाउ आई वांट टू डिवाइड दीज 2 chocolates in 2 boys. मेरे को 2 चॉकलेट बांटने हैं 2 बॉयज में. तो मैं कितनी दूंगी एक पर्सन को? Show me with your fingers. Show me with your fingers. I tell. No. फिंगर में दिखाओ. हर एक बॉय को कितनी मिलेगी? हर बॉय को 2 मिलेंगी. मेरे पास 2 चॉकलेट है, ठीक है, और मेरे पास 2 ही बॉयज है. तो हर एक बॉय को मैं कितनी दूंगी? यस, थैंक यू जैनब, थैंक यू विनायक. 1. तो हर एक को एक ही मिलेगी ना. इसको भी एक मिलेगी, इसको भी एक मिलेगी, राइट? तो जब मैं 2 चॉकलेट्स को 2 बॉयज में डिवाइड करूंगी तो ईच विल गेट 1 चॉकलेट ईच, है ना? सो दैट इज व्हाट 2 डिवाइड बाय 2 मीन्स. यही मतलब हो गया ना 2 डिवाइड बाय 2 का. यही मतलब हुआ कि जब 2 चीजों को मैं 2 में डिवाइड करूंगी तो मेरे पास हर एक को एक ही मिलेगा. सो दैट इज व्हाई 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1. सो 1 फैक्ट और 1. सो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं. 1 इज 1 नंबर, क्योंकि 1 मैं सारे नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ. एंड सेकंड फैक्टर कौन सा होता है? नंबर इटसेल्फ, यानी कि खुद वही नंबर. इस केस में 2 के लिए वो क्या हो गया? 2. 3 के कौन से 2 फैक्टर्स हो गए? 1 and 3. 5 के लिए 1 and 5. 7 के लिए 1 and 7. So these are prime numbers. Prime numbers वो numbers है जिसके सिर्फ 2 factors हैं. The first factor is 1 and the second factor is the number itself. Okay, so this is what we did in the last class. After that, we went on to do prime factorization. We calculated
prime factorization of numbers. Now I want you to do both these questions in your notebook quickly. You know how to do this. This is what we have learned in the last class. Quickly do prime factorization of 30 and 55. I'm giving you 1 minute. Come on, 1 minute to solve these questions in your notebook. Come on, come on. Whoever tells me the correct answer first gets 1 point. Okay, Sadik raised hand. Yes, Sadik. हाँ Sadik. अच्छा, you're saying you are done. ठीक है Sadik, let's see. Unmute करो and help me do first वाला. So what is step 1? 30 को मैं किससे डिवाइड करूंगी? सबसे पहले मेरे कौन से प्राइम नंबर्स है? 2, 3, 5, 7. So I'll start with 2. Okay. नीचे क्या आएगा? यहाँ क्या लिखूंगी? 15. Very good. Yes, very good. Then 2 से डिवाइड होता है 15? No. No. तो फिर I will go to 3. Okay. 3 से 15 डिवाइड होता है. यहाँ पे क्या आएगा? 5. Very good. Then 5 के आगे क्या लिखूंगी यहाँ पे? 5. क्योंकि 5, 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता है. तो 5, how many times will I divide? 5 divided by 5 is 1. Correct? 30 को कैसे लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन में? दिस इज नॉट द आंसर. तो ये मेरा आंसर नहीं है. मेरा आंसर है 30 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. ये मेरा आंसर है. Yes? Who all got this answer? किस किस को यही आंसर मिला है? Give me a thumbs up if you got this answer. Okay, Muskan is saying. Okay. फैजल मेरे को नोटबुक दिखाना जरा. नोटबुक दिखाओ जहाँ पे आपने आंसर निकाला है. नहीं, उसको पास में रखो. I can't see. I want to see it properly. Come on. Unmute करो अपने आप को और बताओ आपने सॉल्व किया कि नहीं किया. Will not lie on the call. I know what's happening. If you have any doubt, you can ask me. अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो. किसी को कोई भी डाउट हमने कैसे सॉल्व किया? या श्रेया, टेल मी. Teacher, how one is came down? Zainab ने thumbs up की थी. Yes. Okay. So Zainab and Faisal, we are not fighting. I know who is doing what. It's okay. You don't have to tell me. मुझे पता है कौन क्या कर रहा है. It's okay. Yes, Shreya. Teacher, how 2 multiplied by 3 and multiplied by 5? How 1 came? Are you? Okay. So here you see 5, 5. 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 divided by 5 is what? Shreya? Yes. 5 divided by 5 is 1. 1. तो इसलिए 1 आ गया. यही तो कर रहे हैं ना हम. यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ? So देखो, ये वाला जो नंबर है, this divide by 30 divided by 2 is what? 30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 30 divided by 2, 15. तो मैंने 15 लिख दिया. Now 15 divided by 3 is 5. 5. तो यहाँ 5 लिख दिया. Now 5 divided by 5 is what? 1. तो 1 यहाँ लिख दिया. So that's what I'm doing, right? I'm just dividing it. Oh. Yeah. So divide करने के बाद में मैं ये सारे नंबर लिख सकती हूँ. अब मैं 1 चाहे तो नहीं लिखूंगी क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आ जाता है. So if you want, you can write 1. If you don't want, you can not write 1. But आपको ये कब तक सॉल्व करना है? कब तक डिवाइड करना है? जब तक you don't get this 1. Is that clear? Okay. Now, who has done for 55? Who wants to help me with 55? Okay, not Sadik. Sadik has already held me. Second person to raise hand. Shushti. Yes, Shushti. Tell me. So what hope you are 55 is equals to 5 into 11. Very good. Shushti ने direct answer दे दिया है. Okay, Shushti, thank you so much. Let me do it step by step. Correct answer, Shushti. 5, 7, 11, 13 and so on. So 55 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा क्योंकि 55 एक ऑड नंबर है. 2 से सिर्फ इवन नंबर डिवाइड होता है. 3 से होगा डिवाइड. लेट्स ट्राई. 3 1 जा 3. फिर कितना कैरी ओवर हो गया? 2 बचा.
आपको ऐसे डिवाइड करना आता है कि मैं लॉन्ग डिवीजन दिखाऊं? We know how to divide like this. I can write or should I do long division? You can write like that. Write like We this? know how Okay. to do. Okay, thank you. So now मेरे पास बचा 35. Now 3 की टेबल में 3 will sorry, this is 2. Okay, wait. और जब नहीं होता है Okay, everyone please mute yourself. इतना छड्डी आके मेरे को I'm waiting for everyone to mute themselves. मेरे को बहुत background noise आ रहा है. Okay, thank you. So 55 easy होगा ऐसे समझने में. 3 से अगर करूंगी तो 1 times 3 2 5 नीचे आएगा. Now 3 की टेबल में 8 जा 24 minus 1. अब मेरा 1 रिमाइंडर बच गया. So that means 3 55 से फुल्ली डिवाइड नहीं होता है ना? रिमाइंडर मेरा 0 होना चाहिए. So मैं 3 भी कैंसिल कर दूंगी. फिर मैं 5 से चेक करती हूँ 5 से ये डिवाइड होगा क्या. 5 1 जा 5 0 then 5 again 1 time it will go 0. 5 से हो गया डिवाइड. So I will write 5 here 11 here. Now 11 I know is a prime number. मुझे पता है 11 प्राइम नंबर है. So मैं चेक नहीं करूंगी कि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मैं डायरेक्ट यहाँ पे 11 लिख दूंगी क्योंकि 11 मुझे पता है प्राइम नंबर है. इसीलिए आई टोल्ड यू रिमेंबर द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, राइट? सो 1. So now prime factorization for 55 is equal to 5 multiplied by 11 multiplied by 1. You can choose to write 1. आप 1 लिख सकते हो, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है? Teacher, Yes. In this I have solved like this. बताओ. Wait. Okay, 5 9 times थोड़ी ना जाता है श्रेया. अगर मैं 55 को look 55 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 9 कैसे आएगा? 55 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 9 आंसर नहीं आता है, 11 आंसर आता है. तो आपने वहां पे कैलकुलेशन एरर किया है ना? अगर अब मैंने यहाँ पे करके आपको शो किया कि जब आप 55 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 11 आता है, 9 नहीं आता है. अगर 9 आता तो आपका ठीक होता, बट 55 डिवाइड बाय 5 इज 11 एंड नॉट 9. समझा आपको क्या गड़बड़ हुआ? श्रेया समझा? Yes. तो हमें कैलकुलेशन सही करना है. You have to make sure हम कैलकुलेट सही कर रहे हैं. Okay, now this was actually the revision from last class. Now let's see what is HCF. So HCF means highest common factor. Now I know आपने HCF पहले कर रखा है, but excuse me, okay, but HCF की definition से can someone tell me the meaning of HCF? HCF की definition से आप HCF का meaning बता सकते हो मुझे? Raise your hand please. Shreya is raising. Shreya, you have just answered, so I will wait for other people. Shashwat, yes, Shashwat please unmute करो अपने आप को. I know you can answer. Come on. Yes. Now इसकी definition read करके आप मेरे को HCF का meaning समझा सकते हो? क्या लगता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या मतलब होगा HCF का? हाईएस्ट मतलब क्या होता है शाश्वत? व्हाट डू यू मीन बाय हाईएस्ट? हाईएस्ट मतलब शाश्वत? बड़ा. सबसे बड़ा. सिर्फ बड़ा नहीं, हाई मतलब बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा.
कॉमन, कॉमन मतलब सिंपल, नहीं, कॉमन मतलब सिंपल नहीं होता। कॉमन मतलब होता है जो सेम सेम है। शाश्वत, आप में और मेरे में क्या कॉमन चीज है? both are humans. वेरी गुड, वंडरफुल। सो कॉमन मतलब कोई चीज जो सेम हो, ठीक है, वंडरफुल, वेरी गुड, सेम। फैक्टर, शाश्वत फैक्टर मतलब अभी इतनी देर से हम फैक्टर की बात कर रहे थे। Numbers, नंबर, सो फॉर इफ आई से टेल मी फैक्टर ऑफ 2, 4, 4 कैसे हो सकता है? कोई भी नंबर का फैक्टर उससे छोटा ही होता है। क्या मैं 4 को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? 2 डिवाइड बाय 4 ऐसे कर सकती हूँ? no, नहीं ना, तो फिर 2 से छोटा ही होना चाहिए। मेरे फ्रैक्शन में आंसर आएगा, मुझे फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, मुझे फुल आंसर चाहिए। आई वांट एन इंटीजर आंसर। सो 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? अभी हमने डिस्कस किया, पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ना शाश्वत लोग? number itself, Number itself, 1 or number itself. All prime numbers have 2 factors. And what are the 2 factors? 1, number 1. And second factor कौन सा है? Second factor है वो नंबर खुद ही। number itself, 2 का एक फैक्टर हो गया 1 और दूसरा फैक्टर हो गया 2। So अब हमें, थैंक यू शाश्वत फॉर दैट। सो आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? अगर मेरे पास कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, if I have any 2 number, let's take an example of easy example, 4 and 2, ये 2 नंबर ले लेते हैं। सो इन दोनों नंबर में इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? यानी कि हम देखेंगे 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 2, ये सबको पता है। 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 and 4, करेक्ट? नाउ मेरे को हाईएस्ट, अब मैं इन दोनों के ये सारे मैंने पहले सबसे पहले फैक्टर लिख दिए, करेक्ट? हैव रिटन डाउन फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 and 2। इतना समझा सबको? इसमें किसी को भी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस स्टेप? स्टेप नंबर 1 क्या किया? आई रोट फैक्टर्स ऑफ बोथ, ठीक है, मैंने 4 के फैक्टर लिखे, मैंने 2 के फैक्टर लिखे। इसमें किसी को कोई भी डाउट है कि मैंने फैक्टर्स कैसे लिखे? This we did in the last class. Good to go? Show me thumbs up if this is good to go. Okay, Vinayak, ये समझा? Okay, I'm waiting for everyone to tell me if अगर आपको समझा तो मैं आगे जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, वरना कोई पॉइंट नहीं है आगे समझाने का। Okay, thank you, Bindya. Yes, yes, Vinayak, tell me. I not understand. You didn't understand. Okay, Vinayak, आप last class में थे? No. No, इसलिए आपको नहीं समझा because you were not there in the last class. That's what I told you. You need to attend. Now I'm telling, quickly listen, okay? So factors कैसे लिखते हैं हम चेक करेंगे। हम सपोज कोई भी नंबर है, जैसे 4 ही ले लेते हैं। अब मैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगी और मैं चेक करूंगी कि मैं इस नंबर को, जो भी मेरा नंबर है, यहाँ पे 4 है, 4 ये सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? 1 से डिवाइड होगा 4? 4 डिवाइड बाय 1 हो सकता है? आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 1 से डिवाइड हो सकता है, तो एक फैक्टर हो गया 1। नेक्स्ट नंबर कौन सा है विनायक? क्विकली एवरीवन राइट फैक्टर्स ऑफ 4। 2, कैन आई डिवाइड 4 बाय 2? डिवाइड कर सकती हूँ 4 को 2 से? No. हाँ, No. नहीं कर सकती? No. Yes, yes, yes. क्या आंसर क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 8. मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है।
ओके, दिस इज डिफिकल्ट, लेट्स गो बाय दिस। ये 4 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखूं? हाउ मेनी टाइम्स 2 इज 4? 2 2s are 4. 2 2s are 4, so यहाँ पे 2 लिखूंगी, यहाँ पे 4 लिखूंगी, -0, आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। 4 2. डिवाइड बाय 2 इज 2, तो 4 2 से भी डिवाइड हो गया, तो 2 भी एक 4 का Yes. फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 2 के बाद? 1 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है 4 काउंटिंग में? 4 4 4 4 4. 3 नहीं आता? 3 3 नहीं आता? अच्छा, चलिए इधर लिखा है 4 इसलिए. नहीं, तो मैंने कहा 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? मुझे 4 बोल रहे हो, 3 आता है। सो लेट्स ट्राई एंड डिवाइड 4 बाय 3। कर सकती हूँ डिवाइड? नो. ये 3 है, ये 4 है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 3 है एंड ये 4 है। होएगा डिवाइड? नहीं होगा ना? नो. नहीं होगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाता है, 2. टेबल में 4 आता ही नहीं है, तो 3 इज नॉट अ फैक्टर। देन लास्ट, Yes. हम कब तक चेक करेंगे? हम 4 तक चेक करेंगे। 4 4 से डिवाइड होएगा, 4 डिवाइड बाय 4 होगा, मैंने आज भी बताया है, होगा। So that's why 1, 2 and 4 are factors of 4. तो जो भी नंबर 4 से छोटा 4 से डिवाइड हो जाए वो 4 का फैक्टर है। ठीक है, Yes. और मेरा डिवाइड होने के बाद मेरा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 3 मैं 4 को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, बट मेरा आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। Yes. नहीं सॉरी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 1 पॉइंट आएगा, सो इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग आंसर, है ना? तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए मेरा, ये बात समझा? 1.333 आंसर आएगा अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगी 3 में। ठीक है, तो मेरा होल नंबर आंसर आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो अब समझ गया सबको? नो डाउट? ओके, सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट HCF नाउ वेरी क्विकली। सबसे पहले मैं 4 और 2 के फैक्टर्स लिख दूंगी। सो 4 के फैक्टर्स हुए 1, 2 एंड 4, 2 के फैक्टर्स हुए 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टेप में, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, इन माय सेकंड स्टेप आई विल राइट द कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, वो फैक्टर्स जो दोनों में सेम हो। ओके, मुस्कान टेल मी विच आर द कॉमन फैक्टर्स। 4 और 2 में ऐसे कौन से फैक्टर है जो दोनों नंबर के फैक्टर्स हैं? 1 दोनों में है, करेक्ट। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और 1 ही है कि और कुछ भी है? 2 भी दोनों में कॉमन है, वेरी गुड। 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट आई हैव टू चूज द हाईएस्ट फैक्टर, जो भी हाईएस्ट है मेरे को वो वाला नंबर चूज करना है। ओके, सो नाउ हु विल टेल मी? ज़ैनब, ज़ैनब मेरे को बताओ 1 एंड 2 में हाईएस्ट कौन है? मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, मेरे को बताओ हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 1 और 2 में? 2. 2, वेरी गुड, 2। सो HCF of 4 and 2 is equal to 2. Done. Easy? Was that easy or difficult? Easy था कि difficult था? हमारा आंसर HCF की डेफिनेशन में ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उल्टा जाओ, सबसे पहले फैक्टर्स देखो वो 2 नंबर के कौन से हैं। राइट ऑल ऑफ दिस डाउन इन योर नोटबुक, ये टेबल बनाओ और आंसर लिखो HCF। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर फाइंड करो, फिर देखो कॉमन कौन से फैक्टर है। तो मैंने देखा 1 एंड 2 दोनों में है, तो कॉमन ये हो गए। फिर लास्ट स्टेप है हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। सो 1 एंड 2 में कौन सा बड़ा है? 2, सो देन 2 is your answer. Once you are done writing this, give me a thumbs up. Okay, thank you, Bindya. Thank you, Shrishti. अभी 4 and 2 वर इजी नंबर्स। अगर मेरा कोई बड़ा नंबर होता, सपोज 16,
या फिर 12, तो मेरे को फैक्टर्स कैसे पता चलते हैं? मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स पता चलते हैं। 4 वाज इजी नंबर, इसलिए मैंने अपने आप लिख दिया। बट अगर कोई बड़ा नंबर होता, सपोज 50 होता, तो 50 के लिए मुझे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते, और मैं कैसे फाइंड करती? प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करती। ठीक है, so that is what we are going to do next. Is anyone saying something? Okay, so that is what now we are going to do. We are going to find HCF using prime factorization. So this is what I have written here. Do prime factorization of the number, जो भी 16 और 40 दोनों बड़े नंबर है, तो सबसे पहले हम उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद में पिक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो भी कॉमन फैक्टर है वो लिखेंगे। फिर अब ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही थे, बट व्हाट इफ देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हम जितने भी कॉमन फैक्टर मिलते हैं हमें उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई विल शो यू, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। I will show you this one. The next one you will do by yourself. So everyone listen nicely. अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोलना। स्टेप नंबर 1, हमें करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं फैक्टर्स लिखूंगी। फैक्टर्स ऑफ 16 and 40, करेक्ट? So let's find 16 के फैक्टर्स। 16 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 8 टाइम्स। 8 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। क्या 4 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्या 2 2 से डिवाइड होता है? यस। हाउ मेनी टाइम्स? उप्स, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। सो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए 16 के? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 1, राइट? ऐसे ही लिखूंगी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। नाउ आई विल फाइंड 40 के फैक्टर्स। 42 से डिवाइड होता है? यस होता है। हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। 22 से डिवाइड होता है? एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। विनायक, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। नाउ 10 2 से डिवाइड होता है? यस। How many times? 5 टाइम्स। नाउ 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा मैं चेक करूंगी डिवाइड होता है कि नहीं? 3 5। सादिक प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। आई डोंट वांट द आंसर फ्रॉम यू राइट नाउ। जब मुझे चाहिए होगा मैं आपको बोलूंगी। सो 2 से 5 डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 5 से होता है? हाँ होता है। सो आई विल राइट 5 हियर एंड दिस इज 1। सो 40 के फैक्टर्स कैसे मैं लिखूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है? सेकेंड स्टेप, मेरे को देखना है इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। सो आई विल राइट यहाँ पे 2, देन दिस 2 एंड दिस 2 आर कॉमन, मल्टीप्लाई बाय 2, then one more 2 common है, this 2 and this 2 are common, so multiply by one more 2. now इधर 2 है but इधर एक भी 2 नहीं है, इधर 1 है, यहाँ पे एक 1 है, तो 1 भी कॉमन है। फिर इसमें 5 है but इधर 5 नहीं है, तो बस यही कॉमन है। सो लास्ट स्टेप पे मेरे को क्या करना है? आई हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स है जो कॉमन है, तो मेरे को क्या करना है? आई हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है? सो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 कितना होता है? 2, देन 4 इंटू 2, व्हाट इज 4 इंटू 2? 8। तो मेरा आंसर क्या आ गया? माय आंसर इज 8। सो HCF ऑफ 16, 40 इज इक्वल टू 8। Anyone has any doubt? Write these steps in your notebook. You see the steps to build skills? ये दिख रहा है? Please इसको लिखो and then write this. Yes, Shrishti?
Teacher, can you explain one more time? Yes, definitely I can. So what I'll do is, yes, Vinayak. Vinayak, I can't hear you. फोर हाँ Vinayak. मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे हुआ? Okay. Look, these two into two क्या होता है? What is 2 into 2, Vinayak? यस 2 into 2 is 4. फिर ये वाला 2 into 1 क्या होता है? 2 into 1 is 2. Then 4 into 2 is 8. समझा? हाँ ठीक है. Now that जब आपका लिख के हो जाए मुझे बोल देना. I will do it again. Thank you, Muskan. Let me know once you are done writing this. I'll do it again. Yeah. Write these steps also down, okay? These steps are very important to solve HCF, to find out HCF. Okay, take 5 more seconds to finish writing it. All right, thank you, Shrishti. Okay, so let's do this one more time, okay? And now this time, अगर मैं हर step के बाद pause करूँगी, if you guys have any question, let me know उसी time पे. I will stop share and I will share the whiteboard with you. Okay, so the question was find HCF of 16, 40. यही question था? Yes. So step number 1 is do prime factorization of 60 and 40. Step number 1. Find factors of 16 and 40 using prime factorization method. आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो क्योंकि अब मैं डिटेल में लिख रही हूँ. ठीक है? ओके, सो 16 and 40 के मेरे को फैक्टर्स ढूंढने हैं. लेट्स डू फॉर 16 फर्स्ट. सो यहाँ पे रफ वर्क आई विल डू. ठीक है? सो हियर आई विल डू द रफ वर्क. आंसर में मैं ये सब नहीं लिखूंगी. ओके, ये मेरा रफ वर्क है. 16 के लिए सबसे पहले आई विल फाइंड 16 gets divided by 2. How many times 16 divided by 2 is 8. Now 8 2 से divide होता है? हाँ होता है. 8 divided by 2 is 4. Yes. Now 4 2 से divide होता है? हाँ होता है. How many times? 2 times. Now 2 2 से divide होता है? Yes, होता है. How many times? 1 time. So 16 के factors क्या हो गए? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 1. Yes, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 1. इस पॉइंट पे कोई डाउट? बना दे.
Okay, so I will move forward. I will go to 40. Let's find for 40 prime factors. So 2 से divide होएगा, then 20 भी 2 से divide होगा. सारे even number 2 से divide होते हैं. So as long as it is an even number, आप 2 से divide कर सकते हो. So 20 divided by 2 is 10. 10 is again an even number, तो मैं divide कर सकती हूँ 5. Now I know 5 is not an even number, so ये 2 से नहीं divide होएगा. So next prime number कौन सा है 2 के बाद? 3. 3 भी मुझे पता है 5 से divide नहीं होएगा. So 3 के बाद next prime number कौन सा है? 5. So class first 10 prime number याद कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत स्लो हो जाओगे. 5. तो 5 5 से divide होगा, yes. And 5 divided by 5 is 1. So I will do 40. 2 multiply by 2 multiply by 2. 3 times 2 multiply by 5 multiply by 1. ये step 1 था. Step 2. Write common factors. ठीक है? रफ वर्क है तो मेरे को ये फाइनल आंसर में नहीं चाहिए. सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए 16 और 20 के. So I can see this 2, right? So I will write 2, then multiply, then I can see these 2 जो common है, तो 2 multiply, then I can see these 2 are common, so multiply by 2 multiply, then I can see these 1 are common, so 1. अब देखो ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है बट इधर इस 2 के साथ कुछ है नहीं, और यहाँ पे 5 है बट इधर 5 नहीं है, तो ये दोनों नंबर मैं नहीं लिखूंगी. तो जो भी कॉमन है मैं वो बस एक बार लिख दूंगी. समझा कैसे लिखा? फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई दी कॉमन फैक्टर्स. जो भी मेरे कॉमन फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है? सो now that my page is over, I will do this on the next page. यहाँ पे ठीक है. सो अगर मैं स्टेप 3 कर रही हूँ, सो कौन से कॉमन फैक्टर्स? I will again write it. Common factors are 2 multiply by, okay wait, sorry, नीचे लिख देती हूँ. ठीक है, इजी होएगा कैलकुलेशन में. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 1. So how will I multiply so many numbers? एक एक करके करते हैं. So first 2 numbers को multiply करते हैं. So 2 multiply by 2 is, Anjali please mute yourself. Then multiply by, then 2 और 1 में as it is लिख देती हूँ. फिर 4 into 2 को मल्टीप्लाई करके लिखता है. 4 into 2 is 8. फिर 1 as it is लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई by 1. नाउ 8 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8. सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 8. सो HCF of 16, 40 is equal to 8. Now at this point, any doubts anyone? किसी को भी कोई भी डाउट है? सृष्टि आपका क्लियर हो गया जो भी डाउट था आपको? सृष्टि, इज इट क्लियर? Yeah? Anyone else? Any doubt at this point? Ask me now, because next question आपको खुद को solve करना है. I'm not helping. I will call one of your names and you will have to do it on the board. Okay, let's move forward.
Next question is 5,16. Do this. Okay, Sadik, you are very excited, but wait. Bindya, would you like to help me? और मुस्कान, who wants to help? बिंदिया या मुस्कान, कौन हेल्प करना चाहेगा? Okay, so Muskan, please help me with this question. Unmute करो. Everyone Yes. else, do it in your notebooks. Come on. I want the answer in your notebook, and जैसे ही हो जाएगा, write it on chat window. Whoever writes on chat window gets 5 points. Come on. Yes, Muskan. Okay, Sadik, I know you have done. So जिसका भी हो गया है, I'm writing next question. 10,35. सादिक आप ये सॉल्व करो. जिसका भी ये वाला क्वेश्चन हो जाए, सॉल्व 10,35. Okay, Muskan, what's the step number 1? Do prime factorization of numbers, है ना? So 5 का Yes. prime factorization क्या होता है? 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 1. Okay, पहले 1 से पहले बताओ, 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से 5 डिवाइड होता है? नो. 3 से होता है? नो. 5 से होता है? यस. Yes. तो 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1. 1. तो हमारा 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है? यस. वेरी गुड. नाउ लेट्स डू 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, 16 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. यस. हाउ मेनी टाइम्स? 16 डिवाइड बाय 2 इज 6. 6 times. ओके. टेल मी 2 का टेबल बोलो. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 21, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 8. बस 2 8 जा क्या बोला? 2 8 जा 2 8s are 16. तो कितने से डिवाइड होगा? तो 16 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ? 8. यस, यू नो द आंसर. नाउ बताओ 8 2 से डिवाइड होगा? Yes. हाउ मेनी टाइम्स? 4 times. ब्यूटीफुल. 4 2 से डिवाइड होगा? Yes. हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. वेरी गुड. 2 2 से डिवाइड होगा? Yes. हाउ मेनी टाइम्स? 1 times. वेरी गुड. सो अब हमारा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. यस. सेकंड स्टेप नंबर 2 क्या है? हमें कॉमन फैक्टर्स लिखना है, राइट? पिक आउट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. सो 5 और 16 में which is there कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको फैक्टर जो दोनों में हो? 2 and 1. ओके, सो 5 में 2 दिख रहा है. 5 के प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पे 2 कहाँ पर है? मुस्कान, मुझे तो नहीं दिख रहा. No. 1. सिर्फ 1 है. एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे है. 5 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है. सो 1 इज दी. अगर सिर्फ एक ही नंबर आए मेरे पास तो क्या मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगी? क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि एक ही नंबर है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? सो मेरा स्टेप 2 पे इसका आंसर आ गया. मेरा HCF क्या है 5 और 16 का? 1. इसमें 2 स्टेप्स थे. When will I multiply? I will multiply when I have more than one common factor. जब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आएगा ना, मैं सिर्फ तभी मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं तो मेरे को स्टेप 3 पे जाने की जरूरत नहीं है. Okay. अंडरस्टूड? और Yes. जबरदस्ती हम फाइंड नहीं करेंगे 2. देखो एक्चुअल में कॉमन है कि नहीं है. अगर कॉमन नहीं है तो 1 आंसर है.
किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? Anyone with any doubt in this question? This was very easy. You can ask right now if you have any doubt. Okay. So I'm moving forward now. I will share this presentation. So अगर आपका कोई notes miss होता है तो आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है? This is your homework. Take a screenshot. So you have to find the HCF of the following numbers using prime factorization method. जो भी आज हमने सीखा है, वो जो 3 steps है, using those 3 steps, you have to solve these 3 questions. Yes, Muskan, you raised your hand. Miss, Miss, your homework send on the WhatsApp, please. Yes, okay, fine. मैं ये पूरा फाइल ही आपको आज सेंड कर देती हूँ, ठीक है? इसमें आपको होमवर्क भी मिल जाएगा. Fine. Okay. So thank you so much, everyone. With this, today's maths class is over. I hope you understood how to calculate HCF. Okay. सिर्फ अभी के लिए, can you all please switch on your video just for 2 minutes? We are done with the class. I just want to see your face so that I know how much you guys understood. Thank you, Bindya. I'm waiting for everyone else to switch on their videos as well. Thank you, Anjali. Thank you, Shrishti. Abhijit, Shashwat, Abhishek. Come on, you guys are very pretty. I want to see your pretty faces. Abhijit, Abhishek, Shashwat. I'll wait. Okay. Abhijit and Abhishek. Okay, you guys are feeling very shy. हमको बहुत शर्म आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है. Let it be. Okay. Everyone else who is on the call, from 1 to 10, do you think you can now calculate HCF? Show me on your fingers. Fingers पे दिखाओ. 1 मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं समझा. 10 मतलब मेरे को अच्छे से समझ गया. और 5 मतलब कि मेरे को थोड़ा थोड़ा आया है, बट मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी तो मेरे को अच्छे से आ जाएगा. So tell me 1, 5 or 10. 1 didn't understand. 10 understood very well. 5 I need to practice more. 5, Bindya is showing 5, Shrishti is showing 10, Faisal is showing 2. Okay, Faisal, I'll call you. Zainab is showing 5. Thank you. Muskan is showing 5. Anjali, what's with you? 5. आपको practice करना पड़ेगा and then you will know. Okay, so Anjali, you joined the class late. तो मेरे को नहीं पता आपको कितना समझा. Please कल से time पे join करना class. ठीक है? Don't join late. नहीं तो आपका miss हो जाएगा. ठीक है everyone, thank you so much for being here. I will end the meeting now. ठीक है? I will send homework on the group. Bye bye. See you guys tomorrow.